नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक नई डरावनी कहानी में। ये कहानी है नेहा और राहुल की। एक नवविवाहित जोड़ा जो हनीमून के लिए पहलगाम गए थे। सफ़ेद बर्फ, देवदार का पेड़ और झीलों के किनारे उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। पास की होटल वाला बुजुर्ग गुलाम चाचा उन्हें देखकर मुस्कुराया, लेकिन जाते जाते बस एक बात कह गए, साहब, रात के बाद पहलगाम में अकेले मत घूमना। यहाँ कुछ आवाज़ें होती है जो इंसान को बुलाती है पर लौटने नहीं देती। नेहा ने हंसते हुए कहा, क्या चाचा आप भी? लेकिन गुलाम चाचा की आंखें डर साफ झलक रही थी। उस रात बर्फबारी तेज हो गई, बिजली चली गई, होटल का हीटर भी बंद हो गया। राहुल ने नेहा से कहा, चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, बर्फ में घूमना मज़ेदार होगा। नेहा थोड़ा हिचकी, मगर प्यार से, डर कहाँ आती है। जैसे ही दोनों बाहर निकले, चारों तरफ सफ़ेद सन्नाटा था, मगर तभी जंगल की तरफ से एक औरत की चीख आई, बहुत दर्दनाक चीख। राहुल ने कहा, शायद कोई फंसा होगा, चलो देखते हैं। नेहा बोली, नहीं राहुल, चलो बस वापस चलते हैं। लेकिन राहुल ने पहले ही उस चीख की दिशा में भाग चुका था। नेहा राहुल के पीछे पीछे गई और वहां पहुंचते ही राहुल एक झील के किनारे खड़ा था। सामने एक औरत सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल, ठंडी नीली आंखें। उसने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं राहुल? राहुल चौंक गया और बोला, तुम सायमा हो? सायमा, जो कि राहुल की कॉलेज फ्रेंड थी, जो 4 साल पहले पहलगाम ट्रैकिंग ट्रिप में लापता हो गई थी। फिर सायमा बोला, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था ना, अब मैं भी तुम्हें अकेला कर दूंगा। नेहा ने राहुल की खींचने की कोशिश की, लेकिन राहुल की आंखें अब नीली हो चुकी थी और शरीर बर्फ जैसा ठंडा। सायमा झील में उतरने लगी और राहुल उसके पीछे। नेहा की चीख उस बर्फीले जंगल में गूंजती ही रह गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह गुलाम चाचा ने होटल के सामने दरवाजा पर एक दुपट्टा पड़ा देखा और एक जोड़ी जूते। उन्होंने धीरे से कहा, फिर एक और जोड़ा पहलगाम की आत्मा को मिल गया। अब भी कहते हैं पहलगाम की बर्फ में कभी कभी किसी औरत की चीख गूंजती है और कोई जोड़ा वहां से लौटकर कभी नहीं आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए।